हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लासों में मैंने दो टॉपिक को कंप्लीट करवाया है, स्वतंत्रता और समानता, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराया है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे पिछली वीडियो को भी देखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है न्याय, जस्टिस। और ये सारे एग्जाम में ये टॉपिक आता है, या आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, बिहार पीजीटी दे रहे हो, या फिर डी ट्रिपल सी पीजीटी, सारे एग्जाम में ये टॉपिक तो कॉमन ही है। तो प्लीज़ अब चलो, अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी मैं क्लास लूँ तो अगर आप मेरे क्लास को सुन रहे हो तो आप एक पेन और नोटबुक अपने साथ रखो, क्योंकि मैं जो बोलूँगी नोट डाउन करने के लिए वो आप नोट डाउन करना। और जब मेरा क्लास ख़त्म हो फिर उस जो आपने नोट किया है उसका आप रिवीजन करो, तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, इसे ही नोट करो सबसे पहले। तो जस्टिस शब्द अब पूछिएगा जस्टिस शब्द किस भाषा से बना, तो लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा की किस शब्द से? जस्टिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है। अब प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। तो प्लेटो ने तीन वर्ग में डिवाइड किया और उन्होंने बोला था तीनों वर्ग अपने अपने हिस्से का काम करें, वही न्याय है। मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण न्याय के द्वारा हो, मतलब करना ही न्याय है। समाज में सामंजस्य एवं संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। पहला है दंडित करना और दूसरा है पुरस्कृत करना। फिर वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। न्याय एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में, कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जाता है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय है। अब इसको नोट करो, जो समकालीन युग है इसमें न्याय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामाजिक न्याय से लिया गया है। जी, सामाजिक न्याय एक बृहद शब्द है, मतलब इसके बहुत सारे अर्थों में ले, जैसे इसमें जिसमें वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों तरह के न्याय सम्मिलित होते हैं। सामाजिक न्याय के अंतर्गत न्याय के दो मूल तत्व को प्रत्येक विचारकों ने माना है। कौन कौन? समानता और निष्पक्षता। आगे है न्याय की परिभाषा। अब देखो, न्याय के बारे में विभिन्न विचारकों के अपने अपने विचार हैं। तो सबसे पहले हम अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तू ने न्याय क्या बोला? तो देखो, संपूर्ण न्याय। संपूर्ण न्याय क्या होता है? संपूर्ण न्याय होता है इस न्याय का आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तू ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। संशोधनात्मक न्याय, अब ये क्या है? इन्होंने संशोधनात्मक न्याय और एक वितरण, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि वितरणात्मक न्याय सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले अरस्तू ने दिया और आधुनिक युग में रॉल्स ने दिया। तो दो क्वेश्चन इससे बनते वितरणात्मक न्याय से। तो सबसे पहले अब हम संशोधनात्मक न्याय पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड एवं शक्ति का प्रयोग। ठीक है। आगे है वितरणात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय में क्या होता है? तो राज्य द्वारा व्यक्ति को पद, अवसर एवं रेखा गणितीय आधार पर भौतिक सुविधाएं वितरित करने का आधार। ठीक है। अब आप एक यहाँ अपने नोटबुक में लिखे, वितरणात्मक न्याय सर्वप्रथम अरस्तू ने दिया,
आधुनिक युग में वितरणात्मक न्याय रॉल्स द्वारा दिया गया। आगे लिखते हैं, चलो आगे मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर है, अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मानदंड होगा। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। अब ये भी नोट करो, अरस्तु का न्याय किस तरह का है? समानुपातिक न्याय है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। उन्होंने बोला समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए जो जितना योगदान दे रहा उसके हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। फिर संत ऑगस्टाइन, ये लाइन लिख लीजिए, संत ऑगस्टाइन लिख के उसके आगे लिख लीजिए, जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों का गिरोह जैसा है। हाँ लिखिए, संत ऑगस्टाइन के अनुसार जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। आगे अर्नेस्ट बार्कर, तो सबसे पहले तो बार्कर की बुक का नाम लिखिए। बार्कर की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। बार्कर की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951। ठीक है। इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना। ठीक, इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना। थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना, इनकी भी बुक का नाम लिखिए। थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना क्या है? वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड पॉवर्टी ह्यूमन राइट्स, 2002। अब है न्याय के आयाम। अब न्याय के क्या क्या है? तो न्याय का नैतिक आयाम, न्याय का वैधानिक आयाम, न्याय का राजनीतिक आयाम, न्याय का सामाजिक आयाम, न्याय का आर्थिक। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो न्याय का नैतिक आयाम क्या है? इसमें है व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। न्याय का वह आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित किया गया। हाँ, तो प्लेटो बोलते हैं ना कि प्रत्येक जो लोग हैं अपना काम करे। जैसे राजा है वो अपना काम करे, सैनिक जो है वो अपना काम पर करे। तो जिस कैटेगरी का वो अपने हिसाब से काम करे वही न्याय है। न्याय का वैधानिक आयाम क्या है? तो न्याय के वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना। ठीक है, वैधानिक रूप से दंड प्रदान करना, वैधानिक न्याय के अंतर्गत विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड करना। फिर बेंथम एवं ऑस्टिन वैधानिक न्याय के प्रबल समर्थक है। अब वैधानिक न्याय लिखना, तो वैधानिक न्याय के नीचे ये लाइन लिखना, और ये प्रमुख समर्थक कौन है? देखो, नैतिक न्याय के प्लेटो हो गए और वैधानिक न्याय के कौन हो गए? बेंथम और ऑस्टिन। ने वैधानिक न्याय प्रमुख समर्थक है। फिर राजनीतिक, प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदार देना ही न्याय है। राजनीतिक रूप से सभी को समान माना जाता है। न्याय का सामाजिक आयाम, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजातीय इत्यादि के आधार पर भेद न करना न्याय है। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित है। कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीस मील सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपिया सोशल इंजीनियरिंग कहा है। तो कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को क्या बोला है? तो कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीस मील सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपिया सोशल इंजीनियरिंग कहा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर है न्याय का आर्थिक आयाम। तो मार्क्सवादियों एवं समुदायवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूल आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना। तो क्या मार्क्सवादी क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति हैं सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना।
अब है ब्रायन बेरी की प्रसिद्ध रचना, इसको आप प्लीज नोट डाउन करो। व्हाई सोशल जस्टिस मैटर्स, व्हाई सोशल जस्टिस मैटर, 2005। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग कोहेन ने किया है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। फिर है अब न्याय के मानदंड। अब न्याय के क्या क्या मानदंड, तो आवश्यकता के आधार पर वितरण और फिर अधिकारों के आधार पर वितरण। तो आवश्यकता के आधार पर वितरण में क्या बोला गया है, बोला गया है कि आवश्यकता के आधार पर वितरण को मानदंड का समर्थन मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 के अंतर्गत उचित वितरण की मांग की बात उठाई गई है। तो सबसे पहले तो ये बुक हो गया मार्क्स का, जो 1875 में, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया उचित वितरण की मांग को उठाया गया है। अब है मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। ये भी लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। आगे है मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय, रिमेडियल जस्टिस भी कहा है। अब मार्क्सवादियों ने न्याय की संकल्पना को क्या बोला है, उपचारी न्याय। अब देखो इसमें क्या क्या नोट डाउन करो। इनकी बुक का नाम क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। तो इस मार्क्स के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। और मार्क्सवादियों ने न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय भी कहा है। अधिकारों के आधार पर वितरण, तो इस मानदंड में के समर्थक कौन है, इस मानदंड के समर्थक है नव उदारवादी। इसके समर्थक थे आवश्यकता के आधार पर मार्क्सवादी, और ये है नव उदारवादी। नव उदारवादी में रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। उनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्तियों द्वारा समाज में के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। न्याय का आधिकारिक या पात्रता सिद्धांत, न्याय का आधिकारिक या पात्रता सिद्धांत इसके अनुसार क्या है कि प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस जिस वस्तु के अधिकारी हैं उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो उनको किसी दूसरे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। क्या बोले कि दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। नॉजिक के अनुसार न्याय का आशय 3 नियम है। अब नॉजिक ने 3 बोला, ये लिखो नॉजिक क्या बोले। देखो इसमें क्या क्वेश्चन हो गया है कि नव उदारवादी में नॉजिक आते हैं, ठीक है। नव उदारवादी क्या बोलते हैं, वो अधिकार के आधार पर वितरण मांगते हैं। वो क्या बोलते हैं, पात्रता और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, वो बोलते हैं। अब नॉजिक ने न्याय का आशय 3 बताया। संपत्ति के अर्जन वैध होनी चाहिए, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो ये 3 तरह की बातें उन्होंने बोली, इसको आप लिख लो। नॉजिक लिख के, नॉजिक के कोर्स में नव उदारवादी हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अधिकारों के आधार पर, तो वो पात्रता या योग्यता होनी चाहिए, इसके आधार पर बोलते हैं। फिर उन्होंने 3 तरह का बोला, अगर वैध है, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो उस पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा ये भी लिखो, नॉजिक ने आत्म स्वामित्व सिद्धांत का समर्थन किया। आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का, अब बोले क्वेश्चन पूछेगा, आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किसने किया, नॉजिक ने। अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं है तथा न्याय सामाजिक नहीं बल्कि न्याय प्रक्रियात्मक प्रोसीड्यूरल जस्टिस है, न्याय प्रक्रियात्मक है। नॉजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे उसको जैसा चयन हो,
देखो, नौजिक क्या बोलते हैं? नौजिक बोलते हैं जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, टिल देन, बाय बाय।